हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आ गई है आपकी एस्ट्रो एंजल, आपकी हर परेशानी का हल बताने, आपकी किस्मत के सितारों की चाल बताने। तो आपको इंतजार नहीं करवाऊंगी मैं और सबसे पहले बताती हूँ आज के शो में क्या है खास। आज रबर बैंड कैसे आपके सरदर्द को छू मंतर कर सकता है ये बताऊंगी। साथ ही सपने में अगर भूत पिशाच दिखे तो क्या होगा आपके साथ। घर के दरवाजों में बदलाव लाने से मिटेगी परेशानी, ये भी बताऊंगी। इसके साथ ही बताऊंगी आज का राशिफल, क्या किस्मत लेकर आया है आपका गुड लक नंबर और कौन है आज के लिए आपकी लेडी लक। चलिए सबसे पहले शुरुआत में रोज की तरह लेते हैं एंजल मंत्र। और आज के एंजल मंत्र में मैं बात कर रही हूँ सर दर्द की। लू लगने से या सर्दी लगने से, जुकाम से, आंखों की परेशानी से, एसिडिटी या पेट के कारण या नींद पूरी ना होने के कारण, बहुत से कारण होते हैं इस सर दर्द के जो हमें करता है परेशान। तो आज बस इसी सर दर्द से निजात पाने के कुछ जादुई उपाय बताऊंगी मैं आपको, जिसमें सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि अगर आपको जुकाम से सर दर्द है तो आपने करना यह है कि गर्म पानी में थोड़ी देर अपने पैर डुबो के बैठना है। जो भी जुकाम से सर्दी से दर्द हो रहा है उस दर्द में आपको राहत मिलेगी। सर्दी से ये दर्द है तो आपने अपने पैरों पे और अपने नाभि पे सरसों के तेल से मालिश करनी है, मलना है। सर्दी से दर्द है तो उसमें राहत मिलेगी। अगर लू लग गई है, गर्मी लग गई है, उससे दर्द है तो आपने पैरों के तलवों पर प्याज का लेप लगाना है। उससे आपको ठंडक मिलेगी, इस सर दर्द में राहत मिलेगी। साथ ही आपको अगर मालिश करनी है तो यूकलिप्टस का ऑयल काफ़ी अच्छा रहेगा। लेमन टी भी सर दर्द में पीना काफ़ी लाभदायक साबित होता है। पेट की वजह से, पेट में एसिडिटी या गैस या पेट की किसी खराबी की वजह से सर दर्द है तो अदरक यानी कि सूखी हुई सौंठ, सूखी हुई अदरक लेनी है, उसको पीस लेना है, पानी के साथ उसका लेप बनाकर अपने सिर पर लगाएंगे, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। गीली मिट्टी की पट्टी भी सिर पर लगाना काफ़ी अच्छा रहता है, सर दर्द में आराम मिलता है। साथ ही अगर वात जनित, फिर से बता रही हूँ, गैस जनित सर दर्द ही आपको ज़्यादा लग रहा है तो एक और उपाय है, उसके लिए आपने करना ही है, काली मिर्च ले लेनी है, सूखी हुई जो बड़ी होती है, उसको एक सुई में फंसा लें और उसको गैस पे सेकें और जो उससे धुआं निकलता है उस धुएं को आपने इनहेल करना है, अपने श्वास में लेना है। उससे आपका जो दर्द हो रहा है वात की वजह से वो हट जाएगा। सर दर्द के लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो जादुई काम करते हैं, जिसमें रबर बैंड सबसे अच्छा माना जाता है। जी हाँ, रबर बैंड से भी सर दर्द दूर कर सकते हैं। आपने करना ये है, रबर बैंड लेना है और उसको अपने अंगूठे और उंगलियों की जो सबसे ऊपर वाली क्रीज, सबसे ऊपर वाली रेखा होती है, उस पर 2-3 फोल्ड बनाकर रखना है, थोड़ा टाइट। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद 5 मिनट तक ऐसे रख के उसको हटाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बहुत तेज हो गई है। यही चीज़ आपके सिर पे हो रही होगी, जिससे सर्कुलेशन सिर का बढ़ेगा और सर दर्द दूर हो जाएगा। तो बस रबर बैंड्स लेने हैं, अपने उंगलियों के सबसे ऊपर वाले जॉइंट्स पर लगाने हैं, 2-3 मिनट तक रखना है जब तक सह सके दर्द, और फिर फौरन हटाएं और सर्कुलेशन इंप्रूव करें, सर दर्द में बेटरमेंट होगी। साथ ही सर दर्द के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके सर के बिल्कुल सेंटर में ऊपर, आपकी जो ये बिंदी लगाने की जगह होती है मस्तिष्क के आईब्रोज के बीच में, आपकी कनपट्टी जिसे टेम्पल्स कहते हैं, इन प्रेशर पॉइंट्स को भी 5-5 मिनट दबाएंगे तो सर दर्द में रिलीफ मिल पाएगा आपको। आज के सपने में हम बात कर रहे हैं भूत की। जी हाँ, अगर आपने अपने सपने में किसी भूत या पिशाच को देखा है जिसको देखकर आप डर गए हैं तो आपको बता देते हैं सबसे पहले कि इस सपने का मतलब क्या है। भूत या पिशाच देखे सपने में और आपको वो डरा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो या तो आपको कोई दंड मिलने वाला है, कोई पनिशमेंट मिलने वाली है, तो क्यों ना पहले से ही अपनी गलतियों पर नज़र रखें ताकि किसी प्रकार की पनिशमेंट से बच सकें आप। साथ ही अगर आपको उसका चित्र दिखे, भूत की तस्वीर दिखे सपने में, तो इसका मतलब होता है कि जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आने वाला है। लेकिन अगर भूत दिख रहा है और आपका साथ दे रहा है, आपको कोई कष्ट, कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जीवन में धन लाभ होने वाला है। चलिए सबसे पहले लेते हैं मेष राशि।
आज तो जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई की अहमियत को समझते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की अहमियत को समझ लिया है तो मान लो आने वाले फ्यूचर में आपका जीवन आराम से बीतेगा और आपका नाम होगा। और अगर अभी पढ़ाई को किया इग्नोर और मस्ती की तो जीवन भर खाने पड़ेंगे धक्के। साथ ही आज व्यवसाय में अपने वर्किंग स्टाइल में कुछ चेंजेस करेंगे आप, आज आपके कोई अटके हुए काम भी बन सकते हैं। प्रेमी का परिचय पिताजी से कुछ लोग करवा सकते हैं आज, और लीगल मैटर्स में आज होगा आपका फेवर। टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि, आज तो आपको बिन कमाए कोई सौगात मिल सकती है, यानी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा बेनिफिट जिसके लिए आपने मेहनत ही नहीं की, वो आपको आज मिल सकती है। लेकिन आज आपकी कोई बुराई, कोई निंदा करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आपने अपने मन को स्ट्रांग बनाना है और कोशिश करनी है ऐसी सिचुएशन को पैदा ही नहीं होने देना है। ऐसे लोगों से आज दूरी बनाकर रखें जो आपको पसंद नहीं करते हैं। साथ ही आज के दिन आपको कहा जाता है कि आपने अपने काम में अपनी कोशिशों को बढ़ाना है, प्लानिंग से चलना है, क्योंकि आज कुछ कोशिशें विफल हो सकती हैं, तो पहले से ही प्लानिंग को बढ़ाएं आप, ताकि आपको कामयाबी मिले। और आज कोई आपको अपना आपका दिलासा देता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज तो ससुराल वालों से कुछ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ डिस्कशंस होंगे, आपके मन में ऐसे विचार जागेंगे कि कुछ भी करके घर के माहौल को खुशहाल बनाना है। ऐसे विचार जाग रहे हैं तो मन की बात को माने और लाए खुशहाली आप। लेकिन आज घर के काम भी कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर आपको कोई प्रस्ताव दे सकता है, कोई प्रपोजल आपके आगे आ सकता है। आपको कहा जाता है जल्दबाजी में हाँ या फिर ना का फैसला नहीं देना है, समय लें, सोच समझ कर जवाब दें आप। साथ ही व्यवसाय में कोई प्रोजेक्ट आज आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपने ख्याल देना है। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आज तो किसी बात को लेकर आपके मन में डर आता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या फिर आपकी कोशिशें विफल ना हो जाए। ऐसे में आपको कहा जाता है अपनी तरफ से डू द बेस्ट, सही कर्म करते चलें आप, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। वैसे भी डर करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। डर से तो केवल आपकी टेंशन और मेंटल एंजाइटी ही बढ़ेगी। आज के दिन दुश्मन पर आपने नजर रखनी है, ताकि उसकी चालों को विफल कर सकें आप, उसके वार खा ली जा सके। और आपने अपने मन को आज संभाल कर रखना है, क्योंकि आज किसी की बात आपके दिल को चुभ सकती है, इसलिए दिल पर होती बातों को नहीं लगाना है। लियो यानी कि सिंह राशि, आज तो आपको कहा जाता है प्रेमी को आपने मन में जगह तो दे दी है, अपने जीवन में भी जगह दें। आपने अपनी निजी जीवन की प्रॉब्लम्स को, बातों को उससे शेयर जरूर करना है, इससे आपसी विश्वास बढ़ेगा। साथ ही उसकी राय, उसकी कोई बात आपके काम भी आ सकती है, और उसको ये भी लगेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत है आपके जीवन में। साथ ही आज के दिन किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बात होती हुई, संपर्क होता हुआ नजर आ रहा है आपका। और आज फैसलों में आप दिल की सुनने वाले हैं, दिमाग और दिल की जंग में दिल होगा विजयी आज। और आज पिछले दिनों किए गए निवेश से होगा आपको फायदा, कुछ बेनिफिट्स हो पाएंगे पूर्व पुण्य के कारण। बारी आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि की, आज तो अपनी उन्नति, अपनी तरक्की के लिए कुछ नए प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सही भी है, सही कर्म करें, सही प्लान्स बनाएं। आपकी साढ़े सती खत्म होने वाली, आपको अवश्य ही मिलेंगे रिजल्ट्स। आज कुछ लोगों को अपना सोर्स ऑफ करियर, कोई नया सोर्स मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही आज के दिन छात्र हैं तो पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है आपने। माँ से आज कुछ हिदायतें मिलने वाली हैं आपको, और कुछ लोगों के घर में आज कुछ रिपेयर वर्क उभर कर आ सकता है। आपको बताती हूँ आज का गुड लक मंत्र। आज के गुड लक मंत्र में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे दरवाजे आपकी किस्मत पर प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, फेंगशुई में दरवाजों को काफ़ी अहमियत दी जाती है। आपके घर में ध्यान दें, एक ही गलियारे में, एक ही रास्ते में, गली में 2 से अधिक दरवाजे ना हो। अगर ऐसा होता है तो उस घर में अलग अलग विचारधाराएं, विवाद या बहस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कुछ दरवाजे हमेशा खुले रखें, कुछ दरवाजों को बंद और खुलने की परमिशन दें, बाकी को हमेशा के लिए खुला रखें आप। साथ ही ध्यान दें, अगर आपके दरवाजे जो खुल रहे हैं घर में, वो अंदर की तरफ ही खुले,
बाहर की तरफ दरवाजे नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि अगर बाहर की तरफ दरवाजे खुलते हैं तो उस घर की संतान, उस घर के बच्चे झगड़ालू बनते हैं। तो घर के सारे दरवाजे अंदर की तरफ खुलना ही फेंग शुई अनुसार सही माना जाता है। और तीसरी चीज दरवाजों में जो गौर फरमाने वाली है वो है ये कि दरवाजे खुलते और बंद होते समय कई बार आप नोट करते हैं आवाज आती है, जो चूं की आवाज या कराने की आवाज, वो ऐसी प्रतीत होती है, अगर इमेजिन करें उस आवाज को मैच करें जैसे कोई कर रहा है, कोई रो रहा है या कोई चीख रहा है। ऐसी आवाजें आना फेंग शुई अनुसार ये इशारा करती है कि घर में कलह होगा या फिर कोई दुख आएगा। तो आपको कहा जाता है फौरन अपने दरवाजों की ऑयलिंग कराएं और इस आवाज को दूर करें, ताकि ऐसी कोई दुख, ऐसी कोई बात आपके घर में हो ही ना। गुड लक मंत्र के बाद बारी आती है बाकी की राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले ले रहे हैं हम तुला यानी कि लिब्रा। आज तो अपनी सोचों को, अपने विचारों को जुबान देने वाले हैं कुछ लोग, यानी अपने मन की बातों को कह देंगे, जो सही भी है क्योंकि उससे आपका मन हल्का हो जाएगा। साथ ही आज के दिन भाई या बहन से कुछ लोगों की मुलाकात या बात हो सकती है। आज आपको कोई चैलेंज दे सकता है, चैलेंज को जल्दबाजी में आकर, उतावलेपन में आकर स्वीकारना नहीं है। अपनी क्षमताओं को परख कर, सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ही काम या चैलेंज को स्वीकारें आप। साथ ही आज के दिन सर्वाइकल में आती परेशानी से आपने बचना है, यानी अपने सिटिंग पोस्चर का खास ख्याल देना है आपने। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज तो अपने लिए कुछ टारगेट्स निर्धारित करेंगे आप, या फिर किसी सीनियर से भी कुछ टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। आपकी अपनी कोशिश रहेगी अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल करके इन टारगेट्स को अचीव कर पाएं आप। साथ ही आज के दिन परिवार का या परिवार के किसी सदस्य का नाम होता हुआ भी नजर आ रहा है, और आज किसी के बिना कहे उसके इरादे या फिर उसके मन की बात समझ पाएंगे आप, यानी आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर बढ़ने वाली है। धन लाभ लेकर आया है ये दिन, कहीं से कोई पेमेंट या कोई धन का लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज तो अपने मान सम्मान को कैसे बढ़ाएं, यही सोच विचार जागेंगे। फेमस होना चाहेंगे आप, ऐसे में अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने काम को बढ़ाएं और सबके काम आए आप। अवश्य फेमस हो पाएंगे और आपका नाम सम्मान भी बढ़ेगा। साथ ही आज के दिन जीवन साथी की बातों को भी अहमियत देनी है आपने, उसकी बातों को भी समझना है। व्यवसाय में पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के या फिर किसी एसोसिएट के जो भी प्रस्ताव या जो भी प्रपोजल आ रहे हैं उन्हें भी तवज्जो देना है आपने। हर चीज का बेस्ट निकालना है, तभी होगा आपको फायदा। किसी समारोह या सेलिब्रेशन की तैयारी में कुछ लोग जुट सकते हैं आज। साथ ही आज के दिन आप काफी एक्सप्रेसिव रहने वाले हैं, अपनी भावनाओं को सबसे परिचित कराएंगे आप। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आज तो आपकी गलतियां आपको गिनवाई जा सकती हैं, तो पहले से ही अपनी गलतियों पर नजर रखें और उनमें इम्प्रूवमेंट आए, ताकि आपको किसी आरोप का सामना ना करना पड़े। वैवाहिक जीवन का सुख भोगेंगे आज आप, जीवन साथी का साथ मिलेगा आपको, उसकी मदद आपकी मुश्किलों में काम आएगी और प्यार बढ़ेगा। साथ ही आज के दिन आपने अपनी तरफ से अपना ख्याल रखना है, चोट से खास बचाव रखना है आपने। व्यवसाय को कुछ लोग विदेश एक्सपैंड करने के प्लान्स भी बना सकते हैं आज। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, फायदेमंद है आपके लिए दिन, कोई पेमेंट आपको मिल सकती है आज। साथ ही आज के दिन भाई बहन पर न्योछावर करेंगे अपना प्यार, लेकिन ईगो से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं आप, यानी अपना हाथ ऊपर रखकर ही सारी बात करेंगे आप। साथ ही निवेश से भी आज होगा फायदा, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है सिक्योरिटी और श्योरिटी देखकर आगे बढ़ें। लॉजिक को पीछे नहीं छोड़ना है, लॉजिक को पकड़कर ही आगे बढ़ना है किसी भी काम या निवेश में। आज बारी आती है आखिरी राशि पाइसेस यानी मीन राशि की। आज तो व्यवसाय में जॉब को, सीट को या प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन सा होता हुआ, डाउट से आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको कहा जाता है अपनी तरफ से आगे बढ़ें और क्लैरिटी पाएं आप, ताकि आपको पता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। साथ ही कर रहे हैं कोई डील भी अगर आप, तो उसमें भी हर पहलू की श्योरिटी और क्लैरिटी रखने के बाद ही इस डील को फाइनल करना है आपने, ताकि बाद में ये ना लगे कि अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। साथ ही आज के दिन दुनियादारी भी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप। अपनी तरफ से संबंधों में प्यार बढ़ाएंगे, हर किसी के काम आएंगे, ताकि आपका मान सम्मान व आदर बढ़ पाए। बस ध्यान दें कि आप जो कर रहे हैं उसका क्रेडिट कहीं कोई और ना ले जाए। अपने क्रेडिट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं आप।
चलिए सबसे पहले लेते हैं मूलांक 1। खेल से जुड़े व्यवसाय में हैं अगर आप, तो आपके लिए आज अच्छा दिन है, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। पैसे का लेन देन हो सकता है आज, ये लेन देन गिन कर ही करें, चाहे पैसे ले रहे हैं चाहे दे रहे हैं, क्योंकि बाद में थोड़ा कंफ्यूजन छा सकता है जो प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। साथ ही आज के दिन काम में बॉस या फिर सीनियर का साथ आपको मिल पाएगा। मूलांक 2। आज तो कोई तोहफा या फिर पुश्तैनी जायदाद आपको मिल सकती है या फिर उसको लेकर प्लान्स बनेंगे, बात होगी आज। आपकी इंट्यूशंस आज आपके लिए काफ़ी सही बैठने वाली हैं। साथ ही आज के दिन कुछ लोग ट्रैवल के प्लान्स बना सकते हैं। मूलांक 3। आज कुछ लोग विदेश सेटलमेंट के प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग विदेश जाने के इरादे भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी संबंधित किसी फसाद से आज आपने बचना है। प्रॉपर्टी के मामलों में अगर कदम बढ़ा रहे हैं तो पूरी समझ से बढ़ाने हैं ये कदम। आज ससुराल में भी कलह का माहौल छाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आज अपनी बातों को आपने प्यार से टैक्टफुली कहना है। मूलांक 4। आज तो दफ्तर के काम के साथ साथ घर के काम का बर्डन भी आप पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कुछ लोग नए प्रॉपर्टी के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहा जाता है अपनी नीड्स, अपनी जरूरत के हिसाब से ही फैसला लें, केवल मार्केट को देखकर नहीं चलना है आपने। मूलांक 5। आज तो आपको कोई पेमेंट मिल सकती है, आपके क्लाइंट्स भी ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आज के दिन आपने सही व्यवहार से काम लेना है, क्योंकि उसी से आपके काम बनेंगे। आज प्रेमी की तरक्की होने के भी पूरे हैं आसार और संबंधों में धीरज से लेना है आपने काम। मूलांक 6। आज तो बैंक बैलेंस या सेविंग्स बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। किसी दोस्त की मदद आएगी काम, किसी पेमेंट को निकलवाने में या धन लाभ को पाने में। आज के दिन निवेश के मामलों में केवल अनुमान से नहीं चलना है आपने, और कुछ लोग गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं आज। मूलांक 7। आज तो आपको कहा जाता है कि आप अपनी हक को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऐसे बात ना करें कि बात फसाद में बदल जाए, बल्कि ऐसे बात करें कि आपको आपका हक मिल पाए। छात्र हैं, स्टूडेंट है, तो पढ़ाई में अपनी मेहनत को और टाइम डिवोशन को आपने बढ़ाना है। अगर कोई चीज़ आज आपको फ़ायदा दिला सकती है, कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट जो फ़ायदा दिला सकती है, तो वो है खुद आपका समय और आपकी मेहनत। मूलांक 8। आज कुछ पेमेंट्स आपको मिल सकती हैं, फ़ायदा होने के पूरे हैं आसार। साथ ही क्लाइंट्स के साथ या किसी एसोसिएट के साथ आपका नाम सम्मान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेमी का संपर्क आपको आज काम दिलाएगा, उसके काम में मदद आएगी और प्रेमी का साथ आपको मिलेगा। तना है तो प्यार संबंध में बन जाएंगे आप। बारी आती आखिरी मूलांक 9 की। आज तो अचानक से कोई खर्चा आ सकता है या फिर बढ़ते खर्चे की वजह से आपको चिंता हो सकती है। अपनी तरफ से नियंत्रण, कंट्रोल करेंगे इस खर्चे पर, इसी को लेकर प्लान्स बनाएंगे आप ताकि बच सके आपकी सेविंग्स। छात्र हैं तो पढ़ाई के लिए विदेश जाने के इरादे मन में जाग सकते हैं, ऐसा मुमकिन हो पाएगा। बस आपने अपनी डिटर्मिनेशन को और नॉलेज को बढ़ाना है। बारी आती है लेडी लक की, तो चलिए जानते हैं आज कौन है वो लेडी, कौन है वो नारी जो आपके जीवन में लक की बौछार लेकर आई है, आपकी किस्मत को चमकाने आई है। जी हाँ, आज वह रहेगी आपकी सहेली, आपकी पड़ोसन या फिर आपके पड़ोस में रहती कोई लड़की जो आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाली है। अगर आपकी सहेली है तो और भी अच्छी बात है। तो यानी अपनी सहेली से या अपने पड़ोस में रहती हुई लड़की से आज हेलो हाय करके ही निकले ताकि आपका दिन रहे लकी। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आपकी मुश्किलें हो जाए कम, आपकी किस्मत संवर जाए, यही होती है मेरी कोशिश। मुमकिन है मेरी कोशिश में मैं कामयाब हो सकूं और आपकी किस्मत संवर जाए। अब लेती हूं आपसे विदा, लेकिन विदा लेने से पहले मेरा मेल आईडी आपको बताती हूं ताकि आप अपने सवाल, अपने सुझाव मुझे मेल कर सकें। आप मेल कर सकते हैं mail@newsexpresstv.net पर। अब दीजिए मुझे इजाज़त।